हेलो वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब बच्चों के लिए। जी एडवांस अगर आपने दिया था उसमें आपको कोई रैंक मिली है तो देखो, दो तरीके की बातें मैं करने वाला हूँ। बिफोर योर प्रिपरेटरी जो रैंक होती है, जो प्रेप रैंक कुछ बच्चों को मिली है और उसके बारे में डिस्कस करूंगा, सारी डिटेल आपको बता दूंगा। कंफर्टेबल हो जाओगे, आप बेटर डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि बच्चे परेशान हो रखे हैं, सर हमारे को ये रैंक मिली है तो उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या डिसीजन लें, हमें कौन सा आईआईटी मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले बच्चों, मैं उन सभी बच्चों को बता दूं जिनको जेईई एडवांस में नॉर्मल रैंक जो होती है विदाउट प्रिपरेटरी रैंक की अगर मैं बात करूं वो मिली है, तो सबसे पहले लास्ट क्लोजिंग रैंक की बात करता हूं। लास्ट क्लोजिंग, राइट, लास्ट क्लोजिंग रैंक देख लो बच्चों 2025 की, यानी लास्ट ईयर हर कैटेगरी में किस लास्ट रैंक तक बच्चे को आईआईटी में सीट मिल गई थी किसी भी कोर्स में, राइट। ये लास्ट क्लोजिंग रैंक है, मतलब आप अपनी रैंक देख लेना कितनी बन रही है, उसके नियर बाई आपको इस साल भी मिल जाएगा। अगर मैं लास्ट क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी में देखूंगा, और यहां पे मैं लिख रहा हूं मेल कैंडिडेट के लिए और यहां पे लिख रहा हूं मैं फीमेल के लिए, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, ठीक है बच्चों। जनरल कैटेगरी में 18,979 अगर ये रैंक थी लास्ट बच्चे की, तो लास्ट की आईआईटी में कहीं पे उसको सीट कोई ना कोई कोर्स में मिल जाएगी, रिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, राइट, पर सीट मिल जाएगी, आप आईआईटी में जा सकते हो, ठीक है। अगर वहीं पे एक फीमेल बच्चा था तो 26,888, जल्दी से बता रहा हूं, हालांकि मैंने पहले बताया लेकिन फिर बता रहा हूं क्योंकि मैंने प्रिपरेटरी रैंक भी बतानी है, ठीक है। अब अगर बच्चा आपका ओबीसी में है बच्चों, तो 6,700 इतनी रैंक अगर आपकी बन रही है इस बार, या इससे 6,480 या 85 के आसपास भी है, तो आप कंफर्टेबल रहे, हो सकता है चांस अच्छे बन सकते हैं तुम्हारे लिए। तो अगर इसके नियर बाई कहीं ना कहीं रैंक का डिफरेंस आ रहा है, 50-100 रैंक का अगर डिफरेंस आ रहा है, तो आप बिल्कुल अप्लाई करें, अच्छे से जाए, लास्ट तक इंतजार करें। ये लास्ट राउंड की होती है, राउंड 6 की, याद रखना, जोशा काउंसलिंग राउंड 6 आईआईटी के लिए, राइट। फिर अगर ये आपका फीमेल बच्चा है तो 10,692 तक की रेंज में अगर आपकी रैंक है, मैं बोलूंगा 11,000 तक भी अगर इस बार होगी तो जरूर अप्लाई करके रखना और लास्ट तक फाइट करना है, ठीक है। फिर एससी कैंडिडेट बच्चे की बात करूंगा तो 3,492 लास्ट बच्चा था जिसको आईआईटी धारवाड़ में सीट मिल गई थी। आई थिंक 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स था वो उसको मिल गया था, ये लास्ट रैंक थी। तो इस बार जिन बच्चों की रैंक इस रेंज में आ रही है ना, 3500 तक मान सकते हो आप, तो आप कंफर्टेबल रहे, आपको लास्ट राउंड तक सीट मिल सकती है। ये लास्ट मिल गया था भाई, ठीक है। और यहीं पे अगर फीमेल बच्चा था तो 4,534 तक अगर फीमेल लड़कियों की रैंक है बच्चों, तो आप इस रैंक तक मान लो 4600 मान के चल सकते हैं, यहां तक भी है तो कंफर्टेबल रहे, आराम से मिल जाएगी, ठीक है। फिर ईडब्ल्यूएस में अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो यहाँ पे 2700 ये कैटेगरी रैंक है, ध्यान रखना, ये बच्चों की कैटेगरी रैंक है उनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में। ये बॉय की है, अगर इतनी तुम्हारी बन रही है 2800 तक बन रही है तो इस बार आपको चांस बन सकते हैं। और लड़कियों की 2134 2134 रैंक है बच्चों, ये आपकी जो नॉर्मल रैंक हुई। यहीं से आप आइडिया लगा लेना, 2025 का ही डेटा है, लास्ट राउंड 6 का ही डेटा है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो इंतजार कर रहे हैं अपनी प्रिपरेटरी रैंक यानी प्रेप रैंक के लिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं बच्चों, ये प्रेप रैंक किसको दी जाएगी, बच्चे को एससी कैटेगरी बच्चा, एसटी कैटेगरी बच्चा, पीडब्ल्यूडी वाला बच्चा, ठीक है, इन सभी बच्चों को ये दी जाती है जिन बच्चों की जो कट ऑफ गई है ना उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, उससे थोड़े से कम नंबर रह गए हैं, तो उनको प्रेप रैंक दे दी जाती है। पहली बात तो ये समझ लो तुम, ठीक है। अब सबसे पहले इसका डेटा शेयर कर लेता हूं तुम्हारे साथ, फिर तुमने क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना है, और बिल्कुल भी किसी के धोखे में नहीं रहना है, बिल्कुल बेस्ट डिसीजन लेना। और जिन बच्चों की रैंक यहाँ पे थोड़ी हायर साइड है, तुमने स्मार्ट काउंसलिंग करनी है, बहुत ध्यान से करनी है, कौन सी सीट भरनी है, कौन सा आईआईटी पहले भरना है, अपनी मर्जी से मत कर देना। ये बहुत गेम बड़ा होता है तुम्हारा, जैसे एंट्रेंस टफ होता है वैसे ही काउंसलिंग उससे भी ज़्यादा टफ माना जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लेना। रैंक सारी बता देना, कमेंट करके बता देना क्या होगा कैसे होगा, उस तरीके से आपको गाइड किया जाएगा, पर रैंक पता होनी चाहिए क्लियरली। देखो भाई यहाँ पे आ जाओ बच्चों, सबसे पहले देख लो प्रेप रैंक जिन बच्चों को मिलती है तो दिस एंड दिस, केवल इन्हीं कैटेगरी बच्चों में वो दी जाएगी। सपोज करो तुम्हारी इस समय 46 गई है और किसी बच्चे के 45 रह गए, 46 5 रह गए, 44 रह गए, आपके मार्क्स 43, 1-2 नंबर आपका या काइंड ऑफ नंबर्स जो भी वहां पे डिफरेंस आ रहा होगा उनको प्रेप रैंक दे दी जाती है उन पर्टिकुलर कैटेगरीज में। अब इसमें बस तुम्हें याद रखना है, ये नंबर ऑफ वेकेंट सीट पे डिपेंड करेगा कि जब आपकी सीट वेकेंट रहती है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए उन पर्टिकुलर कैटेगरीज में वो अगर
उस पर्टिकुलर कैटेगरी का बच्चा वहां पे सीट फिल नहीं हो पाती है सारी, राइट, तो फिर तुम्हें प्रेप रैंक वाले बच्चों को वो सीट अलॉट कर दी जाती है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अगर तुम इसके थ्रू आईआईटी में चले जाते हो, बच्चों पहले ध्यान से सुनते रहना, अगर तुम इसके थ्रू आईआईटी में चले जाते हो तो तुम्हें 1 साल वहां पे पढ़ना पड़ेगा, जो भी कैंपस तुम्हें अलॉट किया जाएगा, और उसके बाद जो कैंपस तुम्हें 1 साल पढ़ाई के लिए वहां पे दिया जाएगा, जोन के अकॉर्डिंग होता है ये, ठीक है, किस जोन में आपको वहां पे भेजा जा रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो वहां पे 1 साल पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेप रैंक के अकॉर्डिंग आप आईआईटी में चले गए तो 4 साल तक या 5 साल तक जो भी कोर्स आपको मिल रहा है आप डन हो गए, नहीं। प्रेप रैंक वाले बच्चों को 1 साल वहां पढ़ाया जाएगा, उन्हीं के जो भी वो पढ़ाएंगे, फिर उस आपके पास एक टेस्ट लिया जाएगा, वो टेस्ट आपको क्लियर करना होगा, पास करना होगा। जब वो पास करोगे, फिर अगर जो बच्चा पास कर लेगा, जो भी आईआईटी उसको काउंसलिंग में अलॉट होगी, उसमें वापस उसको भेज दिया जाएगा, 4 साल वो आराम से पढ़ सकता है, फिर उसकी वो डिग्री एज इट इज रहेगी। प्रोसेस समझ गए? जैसे सपोज करो मेरा सिलेक्शन हो गया प्रेप रैंक के अकॉर्डिंग, तो मुझे 1 साल वहां पढ़ना है, फिर वो जो प्रोफेसर तुम्हें पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे उसी का टेस्ट होगा, मतलब तुम्हें और अच्छा बना रहे हो, बस सिंपल सा फंडा है, जैसे होता ही है। तो वो टेस्ट लेंगे, अगर उस टेस्ट में आप पास हो जाते हैं, काइंड ऑफ थिंग, तो आपको कंटिन्यू कर लिया जाएगा। अदरवाइज फिर से आप नेक्स्ट, अगर आप फ्रेशर बच्चे हो तो जे एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो तो वो भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस इज द क्राइटेरिया बच्चों, यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज द क्राइटेरिया। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं आपको, जितने भी प्रेप रैंक वाले बच्चे थे, तुम्हारे लिए बता रहा हूं, ध्यान से समझना, 2024 में सीट मिली थी, 2025 में एक भी सीट किसी भी बच्चे को नहीं हुई थी, चाहे प्रेप रैंक उसकी कुछ भी थी, क्योंकि सीट शायद वैकेंट नहीं रही थी। तो ये डिपेंड टोटली करता है बच्चों की सीट वैकेंट्स हैं या नहीं है उन पर्टिकुलर कैटेगरीज में। अगर सीट वैकेंट है तो 2024 में काफ़ी बच्चों को मिल गई थी और यहाँ पे नहीं मिली थी। लास्ट ईयर किसी बच्चे को लॉट नहीं हुई, क्योंकि सीट एक भी सीट नहीं बची थी भाई, लेकिन यहाँ पे लॉट हो गई थी। ये जरूर दिमाग में रखना है, ठीक है। अप्लाई करना है, अभी किसी को नहीं पता सीट वैकेंट रहेंगे कि नहीं, पर पार्टिसिपेट करना है। अगर तुम्हारी प्रेप रैंक आई है तो पार्टिसिपेट जरूर करना है। और सारी आईआईटीज में लगभग ये होता है, तो हर आईआईटी को, हर ब्रांच को आप फिल कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। किस्मत अच्छी हुई, सीट वैकेंट रहेगी तो तुम्हारे को मिल जाएगी, वरना भाई नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ये तुम्हें समझना है बच्चों, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो तुम सब बच्चों को ये पता होना चाहिए। बाकी ये जो बच्चे हैं, प्रेप रैंक का मैंने सारा बता दिया, कोई भी डाउट होगा तो अलग से कमेंट कर लेना भाई, बाकी मैंने सब बता दिया। कंडीशनल है, जिनको मिल जाएगी उनको 1 साल पढ़ाई कराएंगे, टेस्ट लेंगे, पास होना पड़ेगा, कंटिन्यू आपका बीटेक वहां पे हो जाएगा। लेकिन जिनको नहीं मिली, मतलब वहां पे सीट वैकेंट नहीं रही होंगी, इसलिए आपको नहीं मिली, फिर आपको अदरवाइज कहीं और अप्लाई करना पड़ेगा उस रैंक को बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए। किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है। या जेईई मेन के अकॉर्डिंग एनआईटी में जाना चाहिए, वो भी आपकी रैंक होगी, उसको फिर आपने कंटिन्यू रखना है।